गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 सोल्यूशन। आपको मैंने बहुत सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री प्लस विच क्वाड्रेंट पास टू आपके माइंड में होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पास टू, सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक पास टू, थर्ड quadrant only tan and cot पास टू, फोर्थ quadrant cos and पास टू। क्लियर? एक्सरसाइज 3.2 is the based on your 10th standard exercise 3.1. Find the value. There are two methods. First is the identity method. Second is the triangle method. Question number first: if cos s Question number first, if cos x equal to -1/2, line on third quadrant. लिखा है क्वेश्चन, line on third quadrant. r/2 here today 0, pi/2, pi, 3pi/2 and 2pi. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट इन द फिगर पाई टू 3pi/2 मैंने लिखा था 0 to pi फर्स्ट, पाई टू pi/2 टू पाई सेकेंड, पाई टू 3pi/2 थर्ड, 3pi/2 2pi फोर्थ। विच थर्ड क्वाड्रेंट? अभी मैंने बोला विच रेशियो साइन सेक कोसेक कॉट 6 रेशियो है हमारे पास। विच पास टू आर विच नेगेटिव। आपको पता है tan थीटा पास टू थर्ड क्वाड्रेंट, cot थीटा पास टू। सबसे पहले हम रेशियो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, उसमें 6 में 6 रेशियो का हम साइन लिखेंगे। साइन थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव दिया है वो। sec थीटा नेगेटिव, ऑल्सो नेगेटिव, cosec थीटा नेगेटिव। यूज आइडेंटिटी, cos x वैल्यू -1/2। यूज आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x वैल्यू 1/4, नाउ 3/4। sin x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 स्क्वायर वैल्यू ये तो पास हुआ नेगेटिव, बट एक्सेप्ट वैल्यू साइन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, वेयर sin x इक्वल टू माइनस आपको √3/2। इन द सेम क्वेश्चन अगर सर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो sin x प्लस करके रहता। sin x फाइंड आउट, कोसेक के साथ वैल्यू फाइंड आउट, अपोजिट कर दो -2/2। ओके, sin x कोसेक फाइंड आउट, cos x गिवन, sec x इक्वल टू -2, अपोजिट आ cos 4 वैल्यू मिल गई, cos मिल गया, कोसेक sin sec। थर्ड में लिखा 1 प्लस आइडेंटिटी मैंने लिखा है tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x -1। आइडेंटिटी आपको राइट डाउन होनी चाहिए। sec स्क्वायर पास 4 -1 3, tan x इक्वल टू प्लस माइनस √3। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एक्सेप्ट पॉजिटिव वैल्यू, देन tan x इक्वल टू √3। नाउ cot x इक्वल टू 1/10 1/2। क्लियर हो गया? सिमिलर वे यू सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 क्वेश्चन आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं।
आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे। 3 आइडेंटिटी आपके पास है, उसी आइडेंटिटी से सब वैल्यू लिखेंगे। अब विच क्वाड्रेंट पॉजिटिव, क्योंकि tan x = ±√3, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए हमने +x सेट किया। विच वैल्यू रिप्रेजेंट्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, तो -√3 एक्सेप्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर sin 765. You know that if you complete one rotation, अगर मैंने जो है वन रोटेशन कंप्लीट किया है, वो भी कहाँ पे चलेंगे? पॉजिटिव है 80 प्लस वन रोटेशन कंप्लीट, ये भी कंप्लीट एंगल 360। सेकेंड रोटेशन कंप्लीट, ये भी 720। फिर पॉजिटिव में हम कितने डिग्री जाएंगे? 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री में, और इससे एक और हो गया 765। इसको हम पार्ट में लिखेंगे, sin 2 × 360 + 45। This is equal to sin 45 means 1/2। Similar क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक -1410 माइनस मीन्स ओनली चेंज ऑफ डायरेक्शन। एंगल में माइनस नहीं होता, माइनस मीन्स चेंज ऑफ डायरेक्शन, दैट इज 0। माइनस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट -360, सेकेंड -720, डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज। 3 × 360 1080, दैट इज -4 × 360 -1440। अब 1440 माइनस, ध्यान से -1440, हमको चाहिए क्या? 1410 प्लस 330 प्लस 30 क्या मिल जाएगा? -1410 प्लस मीन्स देन चेंज ऑफ डायरेक्शन मीन्स 30। फर्स्ट हमने 4 राउंड कंप्लीट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस गिवन एंगल नेगेटिव। 4 रोटेशन कंप्लीट, 1440। अब 1440 में हम विच एंगल ऐड, क्या ऐड करें? 30 डिग्री, देन गिवन 140। तो 30 के पास टू डायरेक्शन, तो 30 है, यहाँ से आने के बाद जस्ट हमने डायरेक्शन चेंज किया, दैट इज 30 डिग्री। 2 pi may be change of angle is same, sin 2 pi plus theta, that is sin theta. Cosec 2 pi plus theta, that is cosec theta, which presents our first quadrant, then it is passed. Cosec -4 into 360 plus 30 plus 30. First quadrant, now cosec 30, cosec 30 answer 2. Clear? If angle may be given रेडियल फॉर्म, अगर हम रेडियल फॉर्म में है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। cosec 5π/3, you write down cosec 3 बन गया pi plus 2π/3, pi plus या 3 2 का 6 कर दो, 2 pi minus pi by 3, 3 2 का 6 minus 1
दैट इज 5 पाई बाई 2 पाई माइनस, मैंने बताया नहीं मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए 2 पाई माइनस ओनली चेंज आर डायरेक्शन, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में इक्वल से नेगेटिव, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल से नेगेटिव। 5 बाई 3 में 60 डिग्री, sin 60 to 3 by 2 upon root 3। सिमिलर वे sin माइनस 11 पाई बाई 3, sin माइनस आपको का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 3 4 जा 12 पाई, sin माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 3, माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 3 4 जा माइनस 12 प्लस 1। बेटा 4 पाई पोजीशन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, देन 2 पाई नाउ 4 पाई पोजीशन तो बढ़ गई हमारी, प्लस मींस नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट वेरी पासिंग sin पाई बाई 2 means root 3 by 2। Okay, similar questions exercise 3.2 complete। and the most important formula change of trigonometric functions value according to quadrant। देखो क्वाड्रेंट के कारण मीन्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था tan 2 पाई प्लस थीटा और 765 2 2 जा 4 पाई प्लस थीटा। ठीक है, यू नो दैट हम किसी भी क्वाड्रेंट में एंट्री करने का जो पोजीशन है वो 4 पोजीशन है बेटा। पहला है 0 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 48 फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, 48 फार्मूले क्लियर होंगे यहाँ से। और अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको हम फिगर से माइंड में सेट करेंगे। पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, कितने वे हैं? एक तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री हमें वैल्यू लेनी है। या तो 90 माइनस 30 करें तो हमको 60 मिल जाएगा, या फिर 2 पाई मीन्स 360 प्लस 60 कर देंगे तो पोजीशन हमारी यही होगी। फर्स्ट पोजीशन क्या है? पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेकेंड पोजीशन क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए? 2 पाई प्लस थीटा। ध्यान, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री करने के लिए हमारे पास कितनी पोजीशन है? ये है पाई बाई 2 प्लस थीटा। या मैं वर्टेक्स से ही एंट्री कर सकता हूँ, 20 सेकेंड नहीं जा सकता। 120 डिग्री साइन 120 तो 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60 मीन्स पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करने की पोजीशन मान लो वैल्यू हम निकालेंगे tan 240 पाई डिग्री हो गया, पाई प्लस 60 मीन्स पाई प्लस थीटा। या फिर हम इसको tan 270 प्लस 30 कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं tan 180
minus 60. 3 pi by 2 minus theta. This direction is clockwise, that angle negative. This direction is anti-clockwise, then positive, then anti-clockwise, positive, clockwise, negative. फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करने का वे हमारे पास कितना है 3 pi by 2 plus थीटा और 2 pi minus 2. ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दो रूल्स देता हूँ. रूल नंबर फर्स्ट, इसी रूल से चलेगा. क्लियर हो चुका है. फर्स्ट में अगर एंट्री आएगी तो किस पास टू, सेकेंड साइन कोसेक पास टू, थर्ड tan cot पास टू, फोर्थ cosec पास टू. ये तो क्लियर हो चुका है हमारा. रूल नंबर फर्स्ट, इफ एंट्री pi by 2 to 3 pi by 2 for each quadrant change variable and sign. अब देखो, if entry, सिंपल डेफिनेशन है, कोई डिटेल नहीं. if entry pi by 2 and 3 pi by 2, अगर मैं entry pi by 2 minus theta, pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 minus theta. अभी आपका माइंड सिर्फ इस पर होना चाहिए. ये मैं रख लेता हूँ आपको. एंट्री जो है हमारी कहाँ से हो रही है, सिर्फ pi by 2 and 3 pi by 2 से. pi by 2 माइनस करेंगे, फर्स्ट में जाएंगे. pi by 2 प्लस करेंगे, सेकंड में जाएंगे. 3 pi by 2 माइनस करेंगे, थर्ड. 3 pi by 2 प्लस करेंगे, सेकंड. बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं आपको ये टेबल समझना ही होगा. इफ एंट्री pi by 2 to 3 pi by 2 for each quadrant, then change variable and sign. What means variable? Variable means sign theta या sign change cos. ये variable है. cos change sin, tan change cot, cot change tan, sec change cosec, cosec change sec. विथ साइन भी चेंज होगा. अगर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कास नेगेटिव हो जाएगा, कास थर्ड में है तो साइन वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. ओके, अब मैं आपको फार्मूला लिखता हूँ. इसमें दोनों हो गया. आज ये फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं हम. फार्मूला फॉर pi by 2 minus theta. pi by 2 एंट्री, दो पॉइंट पे हमें रुकना है. दिस क्वाड्रेंट फर्स्ट, ईच एंगल पॉजिटिव. क्लियर हो गया, इसमें हम नेगेटिव होना ही नहीं. ओके, बट pi by 2 minus theta एंट्री वेरिएबल विल चेंज. अब लिखेंगे फार्मूला sin pi by 2 minus theta. दैट साइन वेरिएबल चेंज होगा, cos में फर्स्ट में पॉजिटिव, वहां सोचना ही नहीं. pi by 2 minus theta cos change sin, tan pi by 2 minus theta cot theta, cot pi by 2 minus theta tan theta, tan pi by 2. ओके बेटा, सेक लेना पड़ेगा. sec pi by 2, sec convert to variable, cosec theta, cosec pi by 2 minus theta, that is sec. ये देखो हमारा सेकेंड एंट्री था pi by 2 plus theta.
पाई/2 प्लस थीटा। साइन पाई/2 प्लस थीटा, साइन पाई/2 प्लस थीटा मीन्स cos थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन cos कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, कोसेक पाई/2 प्लस थीटा माइनस साइन सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव ऑफ cos. सिमिलर tan पाई/2 प्लस थीटा माइनस cos. ऐसे आप तीनों और लिखता हूँ. सिमिलर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज वेरिएबल नेगेटिव. यूज कहाँ पे करेंगे? मान लो आपसे पूछता है tan 2 पाई/2, तो आपके माइंड में है तो इसको आप चेंज कर लो. 360 डिवाइड बाई 3, ये किस में हो जाएगा? आपको मैंने बताया था रेडियन चेंज डिग्री मल्टीप्लाई 120 पाई की वैल्यू 120 डिग्री. मुझे 90 से जाना है. 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30 मीन्स पाई/2 प्लस थीटा. दिस इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस cos 30 माइनस cos 30 की वैल्यू रूट. दिस इज सिमिलर तरीके से हम 90 से लेके 180 के बीच में जितने एंगल हैं आप फाइंड आउट कर सकते हो. आप फाइंड आउट करो. tan 150 डिग्री फाइंड आउट करो. सेकेंड कोसेक 135 डिग्री फाइंड आउट करो. थर्ड cot 135 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करो. इस तरह से हम क्वाड्रेंट में 90 प्लस 45 कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट पास्ट मींस रूट. ओके. into 3 पाई/2 माइनस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan and cot पॉजिटिव. 3 पाई/2 माइनस थीटा. फर्स्ट साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा. 3 पाई/2 माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, साइन वेरिएबल चेंज ऑफ cos थीटा. इन विच वैल्यू फाइंड वैल्यू, अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है इसकी साइन 240, इसको आप देख सकते हो बेटा साइन 270 माइनस 30. 270 माइनस 30 मीन्स 3 पाई/2 माइनस 30. दैट थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव. पहला तो नेगेटिव कर दिया. दूसरा साइन वेरिएबल किस में जाएगा? cos 30. cos 30 की वैल्यू √3/2. आंसर आ गया. इसी तरह से हम बहुत सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड cos 3 पाई/2 माइनस थीटा, नाउ माइनस साइन थीटा. थर्ड tan 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस थीटा. आप tan में आ गए तो tan थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, देन पॉजिटिव tan वेरिएबल चेंज cos थीटा. ओके. यू राइट अगेन 3 cos 3 पाई/2 माइनस थीटा tan थीटा. कोसेक 3 पाई/2 माइनस थीटा माइनस sec थीटा. sec 3 पाई/2 माइनस थीटा माइनस कोसेक. हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. आप निकालो sec 240 डिग्री, कोसेक 200 डिग्री, cot 240 डिग्री. इस तरह से बहुत सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. बस आप इंट्री ध्यान दो. इंट्री हमारे पाई/2 से 3 पाई/2 है. पहला सिंबल पे ध्यान दो. साइन क्या हो सकती है 3 पाई/2 में? कोसेक की नेगेटिव.
कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा। 3π/2 प्लस साइन 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ साइन डेरिवेटिव वेरिएबल cos थीटा। फॉर एग्जांपल साइन 300 डिग्री फाइंड आउट करना है, तो साइन 270 प्लस 30, अगर रेडियन में दिया उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, आपके पास हो जाएगा। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो रेडियन में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, इस तरह से आप करो। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से मोर देन, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, क्योंकि यहां से किया है तो साइन वेरिएबल cos 30 मींस -2। ओके, फार्मूला cos 3π/2 प्लस थीटा sin थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, tan 3π/2 प्लस थीटा, नाउ माइनस cos थीटा, क्योंकि cot वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। फाइंड वैल्यू tan 210 डिग्री, नो tan 330 डिग्री, इसको आप लिखोगे tan 270 प्लस 60। फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, tan चेंज ऑफ 270 से चेंज किया है, cot 50 -1/2। ओके, क्वाड्रेंट फार्मूला complete if increase π/2 and 2π/3। okay, अब माय डियर स्टूडेंट्स, दो एंट्री तो कंप्लीट हो गई, π/2 3π/2 3π/2। क्वेश्चन आगे आएंगे, आपको याद रखना होगा। मैंने वही फार्मूला लिखा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, cot 3π/2 माइनस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट cot पॉजिटिव हो गया। इनके इधर से है तो cot का वेरिएबल किस में जाएगा, tan थीटा। कोसेक 3π/2 प्लस थीटा, पूरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बस फिगर देख के बोलो, कोसेक 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक नेगेटिव, कोसेक वेरिएबल चेंज होगा सेक इक्वल टू माइनस सेक, cot π/2 प्लस थीटा, π/2 पे खड़े होगा, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट cot नेगेटिव, cot वेरिएबल यहाँ से साइन और वेरिएबल दोनों चेंज होगा तो tan थीटा। ओके, एंट्री पाई and 2π, पाई और 2π से भी एंट्री कर सकते हैं, पाई माइनस थीटा, हियर पाई प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। चलिए, एक एंट्री में 24 फार्मूले, 6 इधर 6 12 6 एंड 6, 4π and 2π, मैंने बोला था 48 फार्मूले हैं, लर्न करना पॉसिबल नहीं है, बस आप माइंड में फिगर करो। पाई एंड 2π इफ इंट्री क्वाड्रेंट, इसका रूल सेकेंड है, इफ इंट्री क्वाड्रेंट पाई एंड 2π only change of sign but not change of variable, यही आपको 24 ऑप्शन क्लियर कर दिया। क्वाड्रेंट पाई से सेकेंड, थर्ड,
2 पाई फर्स्ट एंड फोर्थ। मैं अगर यदि करता हूँ तो मेरा सिर्फ साइन चेंज होगा, साइन वेरिएबल साइन, कास वेरिएबल कास, मीन्स फर्स्ट 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा अभी मैंने लिया था tan 2 पाई साइन मैंने क्या लिया था साइन 6 765, इसको क्या लिखा था साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस 45, मैंने डायरेक्ट साइन लिख दिया था साइन 45। उसका ऑप्शन आपको अब पता चलेगा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि सब पूरी वैल्यू जो है यहाँ से एंट्री हो रही है। मैंने क्या बोला, ओनली चेंज ऑफ साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट, नो नॉट चेंज ऑफ वेरिएबल, साइन साइन में रहेगा, इसलिए मैंने साइन लिया। सिमिलरली cos 2 पाई प्लस थीटा दैट इज द cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा, ओके। sec 2 पाई प्लस थीटा sec थीटा, cosec 2 पाई प्लस थीटा cosec थीटा, cot 2 पाई प्लस थीटा cot थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट। जैसे फाइंड वैल्यू साइन 390, अब इसको आप देख सकते हो साइन 360 प्लस 30, या इसको और ऑप्शन में तो रेडियल में लेना है 2 पाई प्लस 30, तो फार्मूला हो गया 360 मीन्स 2 पाई प्लस 30, ये डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गई साइन 30 1 बाई, ओके। सिमिलर वैल्यू फाइंड आउट tan 390 420 cos 420, find value cos 420, you write down cos 360 plus 60, that is 360 means 2 pi plus 60, direct formula में cos 60 है means 1 by, okay। 2 pi minus theta just फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाएगी, सिर्फ साइन चेंज होगी, cos 2 पाई माइनस थीटा cos 2 फिर cos थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट tan नेगेटिव, देखो मैंने क्या बोला था ओनली चेंज ऑफ साइन वेरिएबल आर सेम। जैसे फाइंड वैल्यू tan 330 डिग्री, इसको क्या लिखोगे आप tan 360 माइनस 30 माइनस tan 30, क्योंकि यहाँ से सिर्फ साइन चेंज होगी -1/4, चलो ओके। tan पाई प्लस थीटा विथ थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव जस्ट माइनस साइन थीटा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan पाई प्लस थीटा तो tan थीटा। सिमिलरली cosec पाई प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, cos पाई प्लस थीटा फार्मूले को यूज कर लेना आपको, sec पाई प्लस थीटा माइनस sec थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा। फाइंड वैल्यू sec 240 डिग्री, अब इसको क्या करोगे आप sec 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट sec नेगेटिव तो sec 60, दैट sec 60 मींस -2, ओके। सिमिलर पाई माइनस थीटा फोर्थ, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पास, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan
Similarly, cosec pi minus theta, cosec theta, sec pi minus theta minus sec theta, tan pi minus theta minus cot theta. Find value cot 150 degree means cot 150 minus 30. यहाँ से मैंने इंक्रीज किया है, दोनों रास्ते हमारे पास है. 180 minus 30 means 150 cot second quadrant minus variable are not changed, cot 30. Cot 30 value tan 30 1 का root 3 minus root 2. Okay बेटा, this is the most important. टाइम भी लगा क्योंकि 48 फार्मूले थे. फार्मूले लर्न मत करो आप, फार्मूले को माइंड में रखो. मैंने पूछा कोसेक पाई प्लस थीटा, आपकी यूनिट कहाँ से है? पाई से है. प्लस थर्ड क्वाड्रेंट मनी चेंज ऑफ साइन माइनस कोसेक. cot 2 पाई माइनस थीटा, हियर 2 पाई पोजीशन अब खड़े हो गए, माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव ओनली cot थीटा. ओके